कबीर को लगेगी चोट। चोट लगने के बाद पूजा उसकी पट्टी करवाकर उसे घर वापस लेकर आएगी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पूजा अब घर छोड़कर नहीं जाएगी। आपको बता दें कि सीरियल साजन घर में एक जबरदस्त मोड़ आ चुका है। पूजा घर छोड़कर जा रही होती है। वह मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। तभी पीछे पीछे अपनी बाइक लेकर कबीर पहुंच जाता है। वह पूजा की कार के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, पूजा जी प्लीज गाड़ी रोकिए, आप नीचे उतर आइए वरना मैं गाड़ी आगे लगाकर रास्ता बंद कर दूंगा। लेकिन पूजा कार से उतरने से साफ मना कर देती है। वह कहती है, कबीर जी मैं वापस नहीं आ सकती, प्लीज आप लौट जाइए। कबीर उसकी बातों को अनसुना कर देता है और गुस्से व जुनून में एक खतरनाक कदम उठा लेता है। वह बाइक आगे निकालकर अचानक ब्रेक लगा देता है। संतुलन बिगड़ता है और कबीर गिरकर घायल हो जाता है। उसके सिर पर गंभीर चोट लगती है। कबीर को घायल देखकर पूजा घबरा जाती है। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती है, पट्टी करवाती है और फिर उसे घर लेकर आती है। जब दोनों घर पहुंचते हैं और सबकी नज़र कबीर के सिर पर बंधी पट्टी पर पड़ती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। वसुधा जी घबराकर पूछती हैं, आखिर हुआ क्या है? कबीर बात को टालने की कोशिश करता है लेकिन पूजा सारी सच्चाई बता देती है। सच सुनकर वसुधा जी समझ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। जब कबीर की माँ के सामने भी यह सच्चाई आती है तो वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। फिर कहती हैं, अगर मेरा बेटा पूजा से सच्चा प्यार करता है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। पूजा ही इस घर की बहू बनेगी। यह सुनकर कबीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दूसरी तरफ विवान के दिल में तूफान चल रहा होता है। वह अब फिर अपने जज्बात छिपाकर मुस्कुरा देता है और कहता है, माँ अगर पूजा कबीर से प्यार करती है तो मैं बीच में कभी नहीं आऊँगा। सब कुछ ठीक होता नजर आता है लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी है। बुआ जी इस शादी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि पूजा मनहूस है और उसके इस घर में आने से अनर्थ होगा। वे मन ही मन कसम खाती हैं कि यह शादी हर हाल में रोकेंगी। शादी का दिन आता है, मंडप सजता है। पूजा दुविधा में है। उसे लगता है कि उसने विवान के सपनों को तोड़ दिया। वह अचानक कह देती है कि वह यह शादी नहीं कर सकती। लेकिन वसुधा जी उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, रिश्ते मजबूरी से नहीं प्यार से बनते हैं। अगर तुम कबीर से प्यार करती हो तो यही सही है। आखिरकार पूजा और कबीर 7 फेरे लेते हैं। कबीर पूजा की मांग में सिंदूर भरता है और सब कुछ खुशहाल लगता है। लेकिन शादी के बाद कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आता है। कबीर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद करता है। पहले वह अकेले जाने की बात करता है लेकिन पूजा साथ चलने की जिद करती है। दोनों साथ निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। खबर आती है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। टूट चुकी पूजा घर लौटती है जहां उसे तानों का सामना करना पड़ता है। बुआ जी उसे मनहूस कहती हैं और कबीर की मौत का जिम्मेदार ठहराती हैं। पूजा की जिंदगी नरक बन जाती है। 1 साल बीत जाता है। हालात के दबाव में विवान पूजा से शादी कर लेता है ताकि वह उसे सहारा दे सके। पूजा अपनी नई जिंदगी जीने की कोशिश करती है लेकिन अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। और फिर सबसे बड़ा झटका। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने खड़ा होता है कबीर, जिंदा। दरअसल हादसे के बाद वह जिंदा बच गया था लेकिन याददाश्त खो बैठा था। अब 1 साल बाद उसे सब कुछ याद आ गया है और वह वापस अपने घर लौट आया है। कबीर को जिंदा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पूजा की दुनिया फिर से हिल जाती है। अब वह विवान की पत्नी है लेकिन उसका पहला प्यार कबीर उसके सामने खड़ा है। अब सवाल यह है कि पूजा किसे चुनेगी, पहला प्यार या निभाया हुआ रिश्ता। 3 जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां से हर फैसला किसी न किसी का दिल तोड़ देगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है, पूजा को कबीर के साथ जाना चाहिए या विवान के साथ ही अपनी नई जिंदगी निभानी चाहिए? अपनी राय जरूर शेयर